हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लाभ और हानि के जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे, राइट। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और क्वेश्चंस समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि राधा 10 दर्जन कलम को 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी है और उसमें 7 दर्जन को 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 दर्जन कलम को, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 60 रुपये, ध्यान रखना, जब ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हों तो यहाँ पर डाटा का कोई यूज़ नहीं रहता। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब ऑप्शन चूंकि 10%, 12%, 14%, 15% दे रखे हैं तो यहाँ पर जो रुपये हैं उसका कोई यूज़ नहीं होगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि राधा 10 दर्जन कलम, टोटल कितने दर्जन कलम हैं, आप 10 देखो ध्यान से, टोटल कितने दर्जन कलम है, 10 दर्जन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 दर्जन, ठीक है। ये 10 दर्जन कलम हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसमें से 7 दर्जन को 7% लाभ पर, इसमें से 7 दर्जन को ध्यान से समझना 7% लाभ पर, ठीक है। अब 10 में से 7 दर्जन ये हो गए हैं, ठीक है। अब 10 में से 7 दर्जन ये हो गए हैं तो बचे कितने, 3 दर्जन, ठीक है। शेष को वो 17% लाभ पर, शेष को कितने पर, 17% लाभ पर। बस इतना करना है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। टोटल प्रॉफिट, ध्यान रखना, 7 49, 17 51, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट हुआ 49 और 51 कितना हुआ, 100, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट 100 है ना, वो हमारा 100 है ना, 100 यहाँ पर आप परसेंट लगा दो, ठीक है, ठीक। अब टोटल जो 100% प्रॉफिट है वो हमारा 10 दर्जन का है, यानी कि 10 दर्जन का 100% है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि 10 दर्जन जो है, 10 दर्जन का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 100%। अब 10 दर्जन का 100% हो तो हमें निकालना है 1 दर्जन का। तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा बताओ, 100/10 नीचे आएंगे 10, तो 10 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10%। तो 1 दर्जन का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10%, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप फिर से ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि राधा 10 दर्जन कलम को 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी है और उसमें 7 दर्जन को 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहली बात ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर रुपयों का कोई यूज़ नहीं होने वाला। रुपयों का यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन रुपए में दे रखे होते तो हम यहाँ पर रुपयों का यूज़ करते, लेकिन ऑप्शन चूंकि परसेंटेज में दे रखे हैं तो रुपये का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। तो टोटल 10 दर्जन है, 10 दर्जन में से 7 दर्जन 7% लाभ पर देते हैं, शेष 10 में से 7 हो गए, कितने बचे, 3, शेष को 17% लाभ पर।
तो यहाँ से 49% प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 17 थी 51% प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 100% हुआ। अब 10 दर्जन पर 100% प्रॉफिट है, 10 दर्जन पर 100% प्रॉफिट है, 1 दर्जन पर कितना होगा 10%। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 232 किलोग्राम चीनी को 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, जिसमें 7/11 भाग यानी कि टोटल 11 है, 11 में से 7 भाग को 5% हानि पर और शेष भाग को 17% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में 232 किलोग्राम चीनी 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इस लाइन का तो कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा का कोई यूज़ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, अगर ऑप्शन किलोग्राम में दिए होते तो हम 232 किलोग्राम का यूज़ करते, अगर ऑप्शन रुपए में दे रखे होते तो हम 39 रुपये का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारा जो है वो परसेंटेज में दे रखा है। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि देखिए, जिसमें से 7/11 भाग को 5% यानी कि टोटल 11 है, 11 में से 7 भाग को 5% हानि पर। तो देखिए ध्यान से, टोटल जो है वो हमारा कितना दे रखा है 11। समझ ना ध्यान से, टोटल जो है वो हमारा 11 दे रखा है। 11 में से वो बोल रहा है कि 11 में से 7। ठीक है, अब यहां से 11 में से 7 ही हो गया, तो यहां अंदर क्या बचा 4। टोटल 7 और 4 11 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि 7/11 यानी कि टोटल 11 है, तो उसमें से 7% भाग को 5% हानि पर बेचता है। किस पर बेचता है वो? 5% लॉस। ठीक है, तो 7 35 यानी कि लॉस हो रहा है, तो माइनस के 35 आएंगे। उसके बाद और शेष भाग को 17% लाभ पर, शेष भाग को 17% लाभ पर, तो इसको वो बेच रहा है वो 17% लाभ पर, 17 चौके 68, तो यहाँ पर उसे लाभ हुआ। ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 68 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 6 में से यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक है, देखो 68 में से मैंने 35 घटा दिए, तो 68 में से जब मैंने 35 घटाए तो कितना बचा? 33। तो यहाँ पर उसे 35% का क्या हुआ? लॉस हुआ, और यहाँ पर 68% का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट उसे 33% हो गया। लेकिन 11 जो है ना टोटल भाग, यानी 11 पर 33% है, हमें 1 पर निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यानी कि 11 पर हमें कितना हो रहा है? 33%। 11 पर 33% है, तो 1 पर कितना होगा? तो 33/11, 11 से कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 3%। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम कर ना सकें। राइट, चलिए फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो डाटा दे रखा है उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो डाटा है उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति 232 किलोग्राम चीनी को 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद बोल रहा है कि जिसमें से 7/11 भाग को 5% हानि। 7/11 यानी कि टोटल 11 है, उसमें से 7 भाग को, टोटल 11 है उसमें से 7 भाग को 5% हानि पर, 7 पर 35 हानि हो रहा है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर उसे 35% का लॉस हो गया। शेष भाग 4 है, उसको 17% लाभ पर, 17 चौक 68, यहाँ पर 68% का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 68 में से 35 घटाएंगे तो 33 बचेगा। अब 33 जो प्रॉफिट है वो टोटल 11 पर है, 11 पर टोटल 33% प्रॉफिट हुआ, हमें 1 पर निकालना है। तो 33/11 33 यानी कि 3%। क्लियर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, आप इस चीज़ को देखिएगा। किसी वस्तु को 2760 रुपये बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2960 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। ठीक है,
हुए लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि जब वस्तु को 2760 रुपये पर बेचा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, 2760, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। उसके बाद एक बॉक्स और बनाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स और बनाता हूँ मैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि जब 2760 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2960 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। 2960 रुपये में। तो ये जो बीच वाली चीज़ है ना, ये हमारी सीपी रहती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर कोई भी सीपी रही होगी, लेकिन हमें वो चीज़ पता नहीं है। तो जब यहाँ पर सीपी रही होगी तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन जब इसको इस वस्तु पर बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है और उसी वस्तु को इस कीमत पर बेच रहे हैं, तो जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं, जैसे अगर मान के चलो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो 1 रुपये का है ना, उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है और यहाँ पर 1 रुपये की हानि हो रही है। तो हमें ये चीज़ निकालना है बीच वाली। उसने बोल दिया है ना कि जब इतने में बेचा जाता है तो हानि होती है, और जब इतने में बेचा जाता है तो जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो हमने अगर हानि 1 यूनिट मान ली है तो लाभ भी 1 यूनिट होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो। अब आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो आप। ये कितना हो रहा है भाई, 2, ठीक है। अब इन दोनों को कितना हो रहा है, 2। इसका आप गैप निकालो। 2960 में से ये क्या बोलते हैं, 2960 में से 2760 घटाओ आप। तो जैसे ही हम 2960 में से 2760 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 200, ठीक है। तो इन दोनों का जो गैप है वो कितना हो रहा है हमारा, 200। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर होगी। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। अब मुझे बताओ, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 100 आ चुकी है, ठीक है। तो यानी कि इस वस्तु को बेचने पर 100 रुपये की हानि हो रही है। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। यानी कि यहाँ पर जो कीमत थी, इसमें बेचने पर उसे 100 रुपये की हानि हो रही है। तो ये जो कीमत होगी वो इससे 100 रुपये ज़्यादा होगी। तो इसमें आप 100 रुपये बोझ दो, 100 रुपये इसमें जोड़ दो। तो ये 2760 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2860। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2860। क्लियर। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर भी कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का। तो इसका मतलब इतने में बेच रहा है तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये जो कीमत रही होगी वो इससे 100 कम रही होगी, तभी तो इतने पर बेचने पर 100 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हो इस चीज़ को, चाहे तो इसमें आप 100 जोड़ दो, चाहे इसमें से 100 घटा दो, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्लियर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, इसका एक ट्रिक और भी है। अगर लाभ और हानि दोनों बराबर दे रहे हो तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप इन दोनों को जोड़ो, 2760 प्लस 2960 और इसमें 2 का डिवाइड कर दो। लेकिन ये तब होगा जब लाभ और हानि दोनों कैसे दे रखे हो, बराबर दे रखे हो। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0। आप इसको जोड़ लो, 2760 और देखो यहाँ पर जोड़ देते हैं हम, है ना। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो रहा है, 6 और 6 12, 9 7 15 और 1 16, 4 और 1 5, कितना हो रहा है, 5620। तो ये हो रहा है हमारा 5620। इसमें हम क्या करते हैं, 2 का, आप इसको काटो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 7 होगा, 57, ठीक है। ये 7 होगा यहाँ पर,
तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छंगे 12। तो इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखे हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 1175 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर हुई हानि के 15 गुना के बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना है। देखिए उसे 20% लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 20% लाभ प्राप्त करना है, क्लियर। अब समझो इस चीज को ध्यान से कि जैसे यहां पर कितना दे रखा है हमारा 375 रुपए में बेची जा रही है। देखो 375 रुपए में अगर उसे बेचता है वो, समझना ध्यान से, 375 रुपए, उसके बाद एक बॉक्स और बनाओ, उसके बाद एक बॉक्स और बनाओ, ठीक है। और ये 375 और कितना 1175, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये जो चीज है वो हमारी सीपी है। अब उसने क्या बोल रहा है कि हानि जो हो रही है, जितनी हमारी हानि हो रही है, समझना, उससे 15 गुना उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जितनी भी हानि हो रही है उससे 15 गुना उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो कि यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना हो। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहां से अगर हम इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, आप इसको जोड़ो, कितना हो रहा है ये 16 की वैल्यू, आप इसका अंतर देखो कितना हो रहा है। 1175 में से 375 घटाओ आप, 1175 में से 375 हमें घटाना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 800। तो 800 आ गया, यानी कि कहने का मतलब ये 16 यूनिट की वैल्यू, ये जो है ना इसका अंतर वो कितना आ गया 800। तो ये 16 की वैल्यू 800 के बराबर होगी, तो बचा बोलते 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, इसका मतलब 50 रुपए की उसे हानि हो रही है। यहाँ पर जो कीमत रही होगी तो उसने इसमें बेचा तो उसे 50 रुपए की हानि हुई, ठीक है। अब तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई 50 रुपए जोड़ना पड़ेगा, जिसमें 50 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें जब हम 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 425, ठीक है। 425 में से 5 रुपए 50 की हानि होगी, तो उसने कितने में बेच दी 375, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 425 जो है यदि और कुछ बोल रहा है उसमें कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना हो। विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखो ध्यान से, सीपी जो है वो हमारा कितना दे रखा है 425। 425 का हमें क्या निकालना है, देखो 425 का यानी कि 20% लाभ प्राप्त करना है, विक्रय मूल्य निकालना है इसका। तो 120 की वैल्यू हमें निकालनी है और 100 की वैल्यू दे रखी है। 100 पर 20% लाभ प्राप्त करना है हमें। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, समझना ध्यान से। 12 पंजा 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और 12 चौके 48, 48 और 3 51, बटे में कितना हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कट गई, तो 510 जो है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर, 510 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन
क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 1175 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1175 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 15 गुना है, हुई हानि का 15 गुना है। तो अगर हानि 1 है तो ये 15 गुना लाभ हो गया उसको। अब ये वैल्यू हमें निकालना है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 15 और 1 कितना हो गया 16, इन दोनों का अंतर कितना है 800, 16 की वैल्यू 800 तो 1 की वैल्यू 50। तो यहाँ पर अगर इसमें 50 जोड़ देंगे तो ये CP आ जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर हम 50 कम करते हैं 375 में बेच रहा है तो उसे 50 की हानि हो रही है। तो 425 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 425 और 20% उसे लाभ कमाना है, ठीक है। तो 100 पर 20% लाभ यानी कि 120 की वैल्यू निकालना है। तो 425 का ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 510। तो इसका जो SP है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया हमारा 510, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। देखिए कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, ठीक है। यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ हो। देखो वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उससे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात तो यह है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर, ध्यान से देखना, उसके विक्रय मूल्य जो है उसके आधे मूल्य पर बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है, इसका मतलब 100 में से 30% की हानि, इसका मतलब कितने का बेचा उसने 70 का। तो जो SP है वो कितना हो गया हमारा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 × 2, तो इसका मतलब जो SP है हमारा वो हो जाएगा 140, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। देखिए अब यहां पर वास्तविक विक्रय मूल्य हमें पता नहीं, वास्तविक विक्रय मूल्य हम कितना माना 100 पर उसे 30% की हानि हुई तभी तो 70 में बेचा। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ये 100, और वैसे कितना है 140। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक कितने %, 40% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 40% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूं कि वास्तविक विक्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर, विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है। 100 पर 30% की हानि यानी कि 70 में उसने बेच दिया। वैसे विक्रय मूल्य 100 था, लेकिन 30% की हानि हो गई तो उसे 70 रुपए में बेच दिया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो इधर जाएगा 70 × 2 यानी कि 140। तो पूछ रहा है कि यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे यानी कि इतने पर बेचे तो उसे इतने पर बेचे, ठीक है। वैसे SP कितना है 100, वो इतने पर बेचे तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, तो उसे होगा 40% का प्रॉफिट। 100 से 140 यानी कि 40% का प्रॉफिट, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर, विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 60% की हानि होती है। 60% की हानि, 100 पर अगर 60% की हानि, इसका मतलब 60% की हानि, इसका मतलब 40 में उसने बेच दी। तो SP हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, 40 × 3। तो SP जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 4×12 यानी कि 120। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर अपन CP को 100 मान लो। अच्छा दोस्तों पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पर CP को ही आप मान लेना, CP 100, मैं बता रहा हूँ CP को आप 100 मान लो। तो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाता है
सॉरी विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 60% की हानि होती है। 60% की हानि होती है, 60% की हानि। आप इस चीज़ को मानो ही मत, है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। 60% की हानि होती है, ठीक है। 60% की हानि यानी कि 100 पर 60% की हानि यानी कि 40 रुपये में बेच दिया, तो वास्तविक जो एसपी है वो कितनी होगी, इतना। तो उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे कितना लाभ प्रतिशत। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 20%, ठीक है। वास्तविक विक्रय मूल्य पर अगर वो बेचे, यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत, तो देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20% ही लाभ होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, एसपी मान लो, ठीक है। एसपी कितना, 100, ठीक है। अब वो एसपी का 1/3 मूल्य पर बेचा जा रहा है तो इसका 40% हानि होती है उसे। 40% हानि यानी कि 100 पर 40%, सॉरी 60% हानि, 60% हानि यानी 100 पर 60% हानि यानी कि 40 रुपये में उसने बेच दिया। तो ये वाला जो एसपी है, ये एसपी है, वो कितना हो जाएगा हमारा, 40, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एसपी निकाला तो 12 आ गया। अब इससे ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। अब इससे ये 20 ज़्यादा है तो कितना, 20% जो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। चलिए इसको एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। कहीं कोई किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाता है, जोने पर विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर, आप इसको सीपी मानो, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी सीपी मान लेना, ठीक है, सीपी मानो, ठीक है। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने, विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर 60% की हानि होती है। 100 पर 60% की हानि यानी उसने 40 में बेच दिया, तो ये कितना हो गया हमारा, 40। तो एसपी बराबर कितना, 4 12 120, तो एसपी कितना, यानी कि 100 की चीज़ 120 में बेच दी तो कितने का हो गया, 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। और इससे पिछले क्वेश्चन में भी दोस्तों वहाँ पर आप सीपी मान लेना, राइट। तो गलती से वहाँ पर एसपी लेके आए, राइट, तो आप वहाँ पर सीपी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। क्लियर। और अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चंसों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर। तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। क्लियर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 48 के साथ।